फर्स्ट चैप्टर ऑफ 7th क्लास 3 questions 3%. The thought came to a certain king, विचार एक निश्चित राजा के मन में आया that he would never fail if he knew 3 things, कि वह कभी भी फेल नहीं होगा यदि वह 3 चीज़ों को जान जाएगा. These 3 things were, ये 3 चीज़ें थीं. What is the right time to begin something, किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है. Which people should he listen to, कौन से लोगों को उसे सुनना चाहिए. What is the most important thing for him to do, और कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसके करने के लिए. The king therefore sent messenger throughout his kingdom, राजा ने इसलिए अपने संदेशवाहक जो है अपने किंगडम मीन्स राज्य में भेज दिए. पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म है. प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, ये वादा करके कि जो कोई 3 क्वेश्चन का आंसर देगा उसे क्या दिया जाएगा, बहुत सारा धन. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, परंतु उन सभी ने अपने क्वेश्चन के अलग अलग आंसर दिए. इन रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के उत्तर में सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कुछ ने कहा कि राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उसे सख्ती से मतलब फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए. स्ट्रिक्टली मतलब सख्ती, एकदम कठोरता से. ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरह से. दे सेड, उन्होंने कहा. कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, वह हर चीज़ सही समय पे कर सकता है. अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, दूसरों ने कहा कि ये बड़ा मुश्किल है ये निर्णय लेना पहले से ही किसी काम को करने के सही समय के बारे में. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, और राजा को ये जानकारी होनी चाहिए कि ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा है. अवॉइड फुलिश प्लीजर्स, और उसे जो मूर्ख वाली खुशियां हैं, बेकार की खुशियां हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना. एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही डू सम वट एवर वही करना चाहिए. सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, जो उस समय जरूरी दिखता है. येट अदर सेड, फिर भी दूसरों ने कहा. That the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. यद्यपि दूसरों ने कहा कि राजा को एक बुद्धिमान लोगों की परिषद की जरूरत है, जो हु यहाँ पे जो के लिए बेटे, who would help him, जो उसकी सहायता कर सके. act at the proper time मतलब सही समय पर काम करने के लिए. act यहाँ वर्क के लिए है. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others. यह इसलिए क्योंकि कोई कोई भी एक आदमी would find it impossible मतलब उसे असंभव महसूस करेगा, उसे असंभव लगेगा करेक्ट डिसीजन डिसाइड करने का, करेक्ट जो फैसले के लिए बिना दूसरों की सहायता के. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि कौन सा हर एक्शन का राइट टाइम है, ये उसको बिना दूसरों की हेल्प के सही निर्णय लेने में असंभव महसूस करेगा एक आदमी. ठीक है. बट देन अदर सेड, परंतु तब दूसरों ने कहा कि देर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कि कुछ चीज़ें हैं जो अधिक जरूरी हो सकती हैं. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, इन चीज़ों के कुड नॉट, ये चीज़ें हैं ये परिषद के फैसले के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी.
इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, कि सही समय करने के, किसी काम को सही समय करने का फैसला लेने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, यह जरूरी है कि भविष्य में भी झांका जाए, देखा जाए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और केवल जादूगर ऐसा कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसीलिए राजा को मैजिशियन के पास जाना होगा। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, और ये तो क्वेश्चन आंसर दे दिए थे पहले के, अब सेकेंड क्वेश्चन था ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि राजा को सबसे मतलब किन लोगों से बात करनी चाहिए, तो उसका आंसर क्या दे रहे हैं लोग बाग। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में सम सेड, कुछ ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि जो लोग हैं ना जो बहुत जरूरी हैं राजा के लिए, वो उसके काउंसलर्स हैं, सलाहकार है उसके। अदर सेड, दूसरों ने कहा द प्रीस्ट, कि पादरी है। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ ने डॉक्टर को भी सेलेक्ट किया। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और फिर भी दूसरों ने कहा कि जो उसके सिपाही हैं ना वो बहुत ज़रूरी थे। टू द थर्ड क्वेश्चन था कि भाई राजा को क्या करना चाहिए। सम सेड, कुछ ने कहा कि साइंस, और अदर्स दूसरों ने कहा चूज फाइटिंग, की लड़ाई को सेलेक्ट करना चाहिए। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और फिर भी दूसरों ने कहा कि धार्मिक पूजा। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, क्योंकि जो आंसर थे, एज यहाँ पे बेटा क्योंकि की तरह, बिकॉज की तरह है, क्योंकि आंसर थे उसके क्वेश्चंस के वो बहुत अलग थे। तो जो किंग था वो वाज नॉट सेटिस्फाइड, वो राजा सेटिस्फाई नहीं, वह संतुष्ट नहीं था। एंड गेव नो रिवार्ड, और किसी को इनाम नहीं दिया। इंस्टीड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, और इसके स्थान पर उसने फैसला कर लिया, डिसाइडेड मतलब फैसला कर लिया, सीक मतलब ढूंढना, एडवाइस सलाह, किसी निश्चित जो है साधु की सलाह ढूंढने का फैसला कर लिया। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो उसके राज्य में मतलब बहुत ज़्यादा जाना जाते थे, मतलब प्रसिद्ध थे। वाइडली नोन यहाँ प्रसिद्ध थे। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, हर्मिट एक जंगल में रहते थे। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा था। ही शॉ नो वन बट सिंपल पीपल, उसने किसी मतलब कोई नहीं देखा, केवल साधारण लोग ही देखे थे। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसीलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, साधु की झोपड़ी में पहुंचने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपना घोड़ा भी छोड़ दिया। विद हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के साथ। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले चले गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा साधु की जो हट थी, झोपड़ी थी, उसके नज़दीक पहुँचे। ही शॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उन्होंने देखा, शायद सेकेंड फॉर्म बेटा सी की, उन्होंने देखा कि जो साधु है वो डिगिंग मतलब खोद रहे थे ग्राउंड को, जमीन को, अपनी झोपड़ी के सामने। ही ग्रेटेड द किंग, उसने राजा को नमस्कार किया। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और लगातार खोदते गए रहे। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो साधु था ना वो बूढ़ा और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड, और क्योंकि वो काम कर रहा था, ही ब्रीथड हैवीली, तो उसने भारी भारी सांसें ली। द किंग वेंट अप टू हर्मिट, राजा साधु के पास गया। एंड सैड, और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए, आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम,
वो राजा पूछ रहा है कि मैं सही समय पर सही चीज़ कैसे याद कर सकता हूँ या सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और किन लोगों की मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से मामले ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं सही समय पे सही चीज़ कैसे कर सकूँ, तो इसका क्वेश्चन का आंसर चाहिए था। और उन्होंने कहा कि कौन लोग मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और थर्ड पूछा कि कौन से मामले मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, साधु ने राजा को सुना बट डिड नॉट स्पीक, परंतु कुछ नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वेंट ऑन मतलब जारी रहा, उसका खोदना जारी रहा। यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो। सैड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड, आओ मुझे, स्पेड मतलब फावड़ा होता है, फावड़ा दे दो। एंड वर्क इन योर प्लेस, और अपनी जगह काम करने दो। लेट यहाँ दो के लिए होता है, जैसे किसी से परमिशन लेनी होती है ना, जैसे लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, ऐसे लेट मी टेक द स्पेड, मुझे फावड़ा देने दो और मुझे काम अपनी जगह पर काम करने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को अपना फावड़ा देते हुए। देन ही सेट ऑन द ग्राउंड, तब वो ग्राउंड पर। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा ने 2 गड्ढे खोद दिए। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वह रुका और अपने क्वेश्चन को दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। एंड ही स्टूड अप, और खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, अपने हाथों को फावड़े के लिए फैलाते हुए। एंड सैड, और कहा नाउ यू रेस्ट, अब तुम रेस्ट करो। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, परंतु राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और लगातार खोदता रहा। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, फिर दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो सूरज है वो पेड़ों के पीछे चला गया। एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सैड, और अंत में राजा ने फावड़ा जमीन पर मारा और कहा आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास आया हूँ अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। इफ यू कैन गिव मी टू नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो उसे मुझे बता दीजिए। एंड आई विल रिटर्न होम, मैं वापस घर चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सैड द हर्मिट ने कहा, यहाँ कोई दौड़ता हुआ आता है। द किंग टर्न राउंड, राजा वैसे घूमकर मुड़ा। एंड शाय बियर्ड मैन, और एक दाढ़ी वाला आदमी देखा। रनिंग टुवार्ड्स देम, उनकी तरफ दौड़ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके हाथ उसके पेट जो स्टमक था ना, पेट के विरुद्ध जो है दबा रहे थे। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जिससे ब्लड जो है खून बह रहा था। वैन ही रीच द किंग, जब वह राजा के पास पहुंचा। ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मेन्स क्लोथिंग, किंग और हर्मिट ने, साधु ने उस आदमी के कपड़े उतारे। एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, और एक बड़ा सा मतलब गहरा कह सकते हो आप, उसके जो घाव है स्टमक में पाया। उसे उन्हें मिला मतलब जिसमें से ब्लड निकल रहा था। द किंग वाश्ड, राजा ने धोया। एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचिप, और अपने रुमाल से उसे ढका। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, परंतु जो रक्त था ना, खून, वो बहने से रुक नहीं सका। द किंग रिड्रेस्ड द वाउंड, राजा ने दोबारा से मतलब उसको वाउंड को पट्टी की। अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, जब तक कि अंत तक जो है ब्लीडिंग रुक नहीं गई। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग, आदमी को जब उसे मतलब कुछ अच्छा महसूस हुआ तो उसने उससे कुछ पीने के, समथिंग टू ड्रिंक,
यानी कि पीने के लिए कुछ पूछा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा ताज़ा पानी लाया एंड गेव इट टू हिम, और उसे दे दिया। बाय दिस टाइम, उसी समय, द सन हैड सेट, सूरज छिप चुका था, एंड द एयर वॉज कूल, और हवा ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इन टू द हट, राजा साधु की सहायता से उस घायल आदमी को झोपड़ी में ले गया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बेड पर लिटाया। द मैन क्लोज हिज आई, आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले क्वाइट, और चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, राजा अपनी जो वॉक थी वो आया हुआ था ना, उसके थका हुआ। एंड वर्क ही हैड डन, जो काम उसने कर चुका था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, फर्श पर लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और सारी रात सोता रहा। व्हेन ही अवोक, जब वह उठा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर, मतलब उससे कुछ मिनट पहले। बिफोर ही कुड रिमेंबर, मतलब वो उसका ना बिफोर ही रिमेंबर, मतलब उसको याद आने से पहले। वेयर ही वाज, कि वो कहाँ है। हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, और कौन जो अजनबी दाढ़ी वाला आदमी है वो बेड पर लेटा हुआ था उससे पहले ही, मतलब वो कुछ सोच पाता कि मैं कहाँ पर हूँ और ये आदमी कौन है। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, सेड द बियर्ड मैन इन ए वीक वॉइस, एक मरी हुई आवाज़ में दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जाग चुका था। आई डोंट नो यू, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और तुमने माफ़ी के लिए कुछ नहीं किया। सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ यूअर्स, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। हु स्वोर रिवेंज ऑन यूअर बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, जिसने आपसे बदला लेने की शपथ खाई हुई थी क्योंकि तुमने मेरे भाई को मतलब मृत्यु दंड दिया था। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी भी छीन ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन एलोन टू सी, मैं जानता था कि तुम अकेले जा चुके हो इस टू सी द हर्मिट, साधु को देखने के लिए। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, और मैंने अपना दिमाग तुम्हें मारने के लिए बना दिया। ऑन यूर वे होम, घर के रास्ते में। बट द डे पास्ड, परंतु दिन बीत गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम वापस नहीं आई। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपना छिपने वाला स्थान छोड़ दिया। एंड केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और तुम्हारे बॉडीगार्ड के पास आ गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, उसने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बचकर निकला। बट आई शुड हैव डाइड, और मुझे मतलब मैं तो मर जाता। यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, यू हैड नॉट, अगर तुम मेरी जो है पट्टी नहीं करते घावों पर। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरा जीवन बचाया है। नाउ, अब, इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू, अगर मैं जिंदा रहूँगा तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। एज यू मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, एक बहुत ही वफादार नौकर की तरह। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने लड़कों को भी आदेश दे दूंगा वैसा ही करने के लिए। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली, राजा बहुत खुश था कि जो है अपने दुश्मन के साथ इतनी आसानी से शांति बनाने के लिए। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसे दोस्त के रूप में जीतने के लिए। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने उसे केवल माफ़ नहीं किया, बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर, और परंतु ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, उसने अपने एक नौकर को भी भेज दिया। एंड हिज ओन डॉक्टर, अपने एक डॉक्टर के पास, टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल के लिए।
एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने वादा कर दिया उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस देने का। लिविंग द वाउंडेड मैन, घायल आदमी को छोड़कर द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, जो राजा है वो झोपड़ी से बाहर चला गया। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और चारों तरफ साधु को देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस। बिफोर गोइंग अवे यानी अपने मतलब जो ही विश्ड वंस मोर, एक बार वह उसकी इच्छा थी अपने आंसर को प्राप्त करने के लिए। जाने से पहले उसकी एक इच्छा थी कि अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाए उसे। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज शोइंग सीड्स इन द बेड्स, जो साधु था वो अपने घुटने से पर बैठकर जो बीज बो रहा था, ठीक है, इन द बेड्स, उन गड्ढों में, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो एक दिन पहले खोदे गए थे। राजा ने भी खोदे थे ना, और हर्मिट ने भी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास गया। एंड सैड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम समय के लिए, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, मैं बुद्धिमान आदमी, मैं आपसे अपने क्वेश्चंस के आंसर के लिए प्रार्थना करता हूँ। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें पहले से ही आंसर मिल चुका है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, फिर भी ग्राउंड की ओर झुकते हुए। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और राजा की तरफ देखते हुए जैसे कि वो, क्योंकि वो उसके सामने खड़ा हुआ था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे आंसर मिल गया। वट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देखते। रिप्लाइड द हर्मिट, साधु ने उत्तर दिया। इफ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुम कल मेरी कमजोरी पर दया नहीं करते। एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और इन गड्ढों को मेरे लिए नहीं खोदते। यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो तब ये आदमी तुम पर आक्रमण करता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, एंड यू हैव, और तुमने इच्छा की मेरे साथ रहने की। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था जब तुम जो गड्ढे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था। एंड टू डू मी, और मेरे करने के लिए, गुड वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और टू डू मी गुड, और मतलब मेरे लिए जो करने के लिए था वो था मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। उस टाइम पे मेरे लिए सबसे अच्छा बिजनेस मतलब यही था। आफ्टरवर्ड, इसके बाद, व्हेन द मैन रेन टू अस, और जब आदमी हमारी तरफ दौड़ा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे इम्पोर्टेंट समय था कि जब तुम उस आदमी की देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, अगर तुमने उसके घावों को पट्टी नहीं की होती, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो वो हैव डाइड, वो मर चुका होता बिना शांति के, तुम्हारे साथ शांति के बिना ही वो मर चुका होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है। एंड यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने किया उसके साथ वो सबसे अच्छा काम है, यानी कि बिजनेस है। रिमेंबर देन, हमेशा याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम दैट्स इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, एक ही समय जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, सबसे महत्वपूर्ण टाइम है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही तो वो समय है जिसमें हमारे पास ताकत है काम करने के लिए। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे ज़रूरी जो आदमी है वो आदमी है जो तुम्हारे साथ उस मोमेंट पर है। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम किससे मिलेंगे।
द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो यही है कि जो भी अच्छा काम कर रहे हो, बिकॉज वी वर सेंट इन टू हिज वर्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हम जो है इस संसार में अकेले ही इसी पर्पस के लिए भेजे गए हैं, एक अच्छा काम करने के लिए भेजे गए हैं।